आर्मी जिंदाबाद, इंडियन आर्मी जिंदाबाद, इंडियन आर्मी जिंदाबाद। ये नुकसान, ये 9 नंबर। सामने जो है ना तकरीबन 5-7 गोले बहुत बड़े बड़े आकर ये जलते रहे, बार बार बदलाव इस तरह लगे हैं। तो उसके बाद आज पूरे हिंदुस्तान को अपनी सेना पर गर्व है और पूरा देश अपनी सेना के साथ है। आज हिंदुस्तान की सेना ने वो कर दिखाया जिसका पूरा देश इंतजार कर रहा था। और आज रात लगभग 1:30 बजे पाकिस्तान में लगातार 9 ठिकानों पर धमाके किए गए और इन धमाकों से पाकिस्तान के अंदर भगदड़ मच गई। पाकिस्तान की पतलून गीली हो गई क्योंकि एक एक कर पूरी 9 मिसाइलें पाकिस्तान के अलग अलग ठिकानों पर गिरी और ये वो 9 ठिकाने हैं जहां से पाकिस्तान के आतंकी भारत के खिलाफ साजिश रचने का काम करते थे और हमारी सेना ने उन आतंकी अड्डों को नेस्तो नाबूद कर दिया। ये तस्वीरें बता रही हैं कि जब भारत ने अपनी जोरदार कार्रवाई की तब वहां का हाल क्या था और जानकारी निकलकर आई है कि इस हमले में अब तक 100 से ज्यादा आतंकी मारे गए। तो दोस्तों नमस्कार, मैं इरशाद अली और आप देख रहे हैं U75 खबर हमारी दुनिया तक। बस आपसे एक ही निवेदन है, यदि आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करें और यदि यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाला बटन जरूर दबाएं। 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर में हुए आतंकी हमले के 15 दिन बाद जवाबी कार्रवाई की है और हमारी सेना ने इसको नाम दिया है ऑपरेशन सिंदूर। ये नाम उन महिलाओं को समर्पित है जिनके पत्नियों की पहलगाम में आतंकियों ने हत्या कर दी थी। ये जवाब है उनके लिए हमारी सेना का जिन्होंने धर्म पूछकर हमारे निहत्थे लोगों पर गोलियां चलाई थी। और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस यानी रक्षा मंत्रालय की ओर से ये प्रेस रिलीज भी जारी की गई है और इसके जरिए भारत के रक्षा मंत्रालय ने यह स्वीकार किया है कि पहलगाम हमले के 15 दिन बाद ऑपरेशन सिंदूर के जरिए आतंकी ठिकानों को नष्ट करने के लिए ये जवाबी कार्रवाई की गई है। और अब तो खबरें भी निकलकर सामने आ गई है। दैनिक भास्कर की इस खबर में देखिए, ऑपरेशन सिंदूर, भारत ने पहलगाम हमले का बदला लिया, पाकिस्तान पर 24 मिसाइलें दागी, 100 से ज्यादा आतंकी ढेर, जैश लश्कर के हेडक्वार्टर तबाह। एक और खबर देखिए एनडीटीवी इंडिया की ब्रेकिंग, भारत की एयर स्ट्राइक में 62 लश्कर आतंकी और हैंडलर मारे गए। अब इस प्रकार की ही खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। उधर पाकिस्तान में क्या हो रहा है, आइए देखते हैं एक झलक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने कथनानुसार आतंकियों की कमर तोड़ने की प्रक्रिया शुरू कर दी है, लेकिन इस ऑपरेशन सिंदूर को लेकर अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। लेकिन नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने ट्वीट करके कहा है कि हमारी सेना पर हमें गर्व है, जय हिंद। इस ऑपरेशन को लेकर असदुद्दीन ओवैसी ने भी ट्वीट किया है और उन्होंने उर्दू और हिंदी दोनों भाषाओं में ट्वीट किया है। उर्दू पाकिस्तान के लिए है ताकि वो समझ सके, उन्होंने दोनों भाषाओं में लिखा है कि मैं हमारी रक्षा सेनाओं द्वारा पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों पर किए गए लक्षित हमलों का स्वागत करता हूं। पाकिस्तानी डीप स्टेट को ऐसी सख्त सीख देनी चाहिए कि फिर कभी दूसरा पहलगाम ना हो सके। पाकिस्तान के आतंकी ढांचे को पूरी तरह नष्ट कर देना चाहिए, जय हिंद। तो इसी प्रकार भारत का एक एक व्यक्ति ऐसी ही प्रतिक्रियाएं दे रहा है। पूरा देश यही चाहता है कि भारत की सेना जवाब दे, क्योंकि हमारे देश की सेना दुनिया में 4थे नंबर पर आती है और पाकिस्तान की सेना 12वें नंबर पर। आप देख सकते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर के तहत हमारी सेना ने 9 ठिकानों पर जवाबी हमला किया है। यह है पूरा मैप। इसमें बताया गया है कि भावलपुर, मुरीद के गुलपुर, सवाल कैंप, बिलाल कैंप, कोटली कैंप, बरनाला कैंप, सरजल कैंप और महमूद कैंप पर जवाबी कार्रवाई की गई। और इस नक्शे को देखेंगे, भारत ने इस बार सीमा पार करके अंदर घुसकर आतंकी ठिकानों को तबाह किया है और वहां के लोग खुद इस बात को बता रहे हैं। पाकिस्तानी और इंडिया ने जंग शुरू कर दी है। अभी मेरे बहावलपुर सिटी के अंदर
मौलाना मसूद अजहर साहब के जो है मदरसा है उसके ऊपर 4 मिसाइल दागे गए हैं। 4 मिसाइलों के साथ हमला किया गया है मौलाना मसूद अजहर साहब के मदरसे के ऊपर। हम अपनी अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, लेकिन मेरा सवाल है कि हमारी एजेंसीज कहाँ सोई हुई थी, हमारी अफवाज पाकिस्तान कहाँ सोई हुई थी जब ये हमला हुआ। मुजफ्फराबाद की भी खबर आ रही है कि मुजफ्फराबाद वाली साइड पर भी ये अटैक हुआ है, लेकिन सबसे पहले मेरे बहावलपुर सिटी के अंदर अटैक हुआ है ब्लास्टिक मिसाइल के साथ। उन्होंने हमला किया है मौलाना मसूद अजहर साहब के मदरसे के ऊपर। 4 मिसाइल मारे गए हैं। अभी ये कहना कबल वक्त है कि गोया कितनी सच्चाई है इस खबर के अंदर, किस साइड से ये मिसाइल आए हैं, ये अभी कंफर्म होना बाकी है। लेकिन ये कंफर्म न्यूज़ है कि उनके मदरसे के ऊपर 4 मिसाइल मारे गए हैं। जो है ना तकरीबन 5-7 गोले बहुत बड़े बड़े आकर ये लगते रहे, बार बार बदलाव इस तरह लगे हैं। तो उसके बाद वो रात ही लोगों में फिर सब लोगों को उठाया गया कि एरिया खाली किया जाए। अच्छा, तो ये इंडिया की तरफ से जो है ना फायरिंग हो रही है, ये हालात हैं। हम सवा मंडी रात को सोए हुए थे तो 12 बजे शदीद फायरिंग की बात आई है। तो हमने देखा तो मस्जिद में ऐलान हो कि उन्होंने कहा ये एरिया खाली कर दो, तो महफूज मकाम से तो मुंतकिल हो जाओ। हमने कहा निकल बच्चे। पहलगाम हमले के बाद हर भारतीय का खून खौल रहा था और आज भारतीय सेना ने वो कर दिखाया जो हर भारतीय चाहता था। और आज हमारी सेना ने पाकिस्तान की पतलून गीली कर दी और वो इसे हमेशा याद रखेगा। लेकिन अभी पाकिस्तान की तरफ से इसे हमले को लेकर कोई जवाबी कार्रवाई नहीं की गई। लेकिन पाकिस्तानी इस हमले को लेकर क्या बोल रहे हैं जरा उसे सुनिए। यहां पे 4 स्ट्राइक्स की गई। यहां पर 5 बेगुनाह पाकिस्तानियों ने शहादत नसीब की। इनमें एक 3 साल की मासूम बच्ची भी शामिल है। 2 बालिग मर्द हैं, 2 बालिग खवातीन हैं। 31 यहां पे मासूम शहरी इंजर्ड हुए हैं, जख्मी हैं, जिनमें 25 मर्द हैं और 6 खवातीन हैं। यहां पे एक मस्जिद शहीद हुई है और इसके अलावा 4 जो क्वार्टर्स हैं जिनमें मासूम लोग रह रहे थे और फैमिली क्वार्टर्स थे 7 लोगों के, जो सिविल आबादी थी, उसमें नुकसान पहुंचा है। मुजफ्फराबाद में शाही वाली नाला ये जगह है, यहां पे मस्जिद बिलाल को निशाना बनाया गया। 7 इंपैक्ट हुए यहां पे दुश्मन की तरफ से, उसमें एक बच्ची जख्मी हुई है और एक मस्जिद जो सी है वो शहीद हुई है और उसको नुकसान पहुंचा है। कोटली, यहां पे मस्जिद अब्बास को निशाना बनाया गया। यहां पे 5 स्ट्राइक्स हुई हैं, 2 यहां पे शहीद हैं, एक 16 साल की बच्ची और एक 18 साल का बच्चा। इसके अलावा एक मां और उसकी बेटी जख्मी है इस वक्त। मुरीद के यहां पे मस्जिद उम्मुल कुरा को निशाना बनाया गया। 4 स्ट्राइक्स की गई, एक शहीद है मर्द, एक मर्द इंजर्ड है, जख्मी है। 2 यहां पे लोग मिसिंग है। अभी मस्जिद जो सी है वो शहीद की गई है और इर्द गिर्द की आबादी में जो क्वार्टर्स हैं गरीब। दोस्तों, पाकिस्तान ने अपना रोना शुरू कर दिया है और इस रोने बिलबिलाने से पता चलता है कि हमला कितना जोरदार था। आप देख सकते हैं कि भारत ने आतंकवादियों के 9 ठिकानों को निशाना बनाया है, जिसमें जैसे मोहम्मद, लश्कर ए तैयबा, हिजबुल मुजाहिदीन के पूरे 9 ठिकानों को नेस्तनाबूद कर दिया और सिंदूर का बदला भारतीय सेना ने लिया है। और इस कार्रवाई को लेकर वाकई हमारी सेना और सरकार बधाई की पात्र है। उसी के साथ अब हम लोगों को भी बेहद चौकन्ना रहने की जरूरत है, क्योंकि 3-4 दिन भारतवासियों के लिए बेहद सतर्क रहने की जरूरत है। क्योंकि देखना है कि पाकिस्तान अब इसका क्या जवाब देता है और उसके जवाब में अब हमारी सेना इस बात पर क्या एक्शन लेती है। क्योंकि पाकिस्तानी जनरल असीम मुनीर जिस तरह की भाषा बोल रहे हैं, लगातार बोलते जा रहे हैं, इससे लगता नहीं है कि पाकिस्तान इस हमले के बाद खामोश बैठेगा। तो हमें अपनी सेना और सरकार का हौसला बढ़ाना है और कमेंट में जय हिंद लिखना है और बेहद सतर्क और सावधान रहना है। खासतौर पर देश की एकता अखंडता को कायम रखना है। हम जल्द लौटेंगे किसी दूसरी खबर में और जुड़े रहिए हमारे साथ। हम जरूर आएंगे नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।